प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग बहुपद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद पूरी खत्म कर चुके थे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो बताना जरूरी है, इसलिए आज हम लोग फिर से बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, यदि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो और पी ऑफ एक्स का घात 7 एवं जी ऑफ एक्स का घात 3 हो, तो पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स का घात क्या होगा। तब ज्ञात करना है जो पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स का घात क्या होगा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसा दिया गया है। और पी ऑफ एक्स इसका घात 7 है, इसका घात 7 है, और इसका इधर जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स का घात कुछ नहीं है, और जी ऑफ एक्स का घात 3 है, इसका घात 3 है। तो मुझे बोला गया है जो पी ऑफ एक्स बट्टे जी ऑफ एक्स का घात। तो ऐसा करिए, आप इधर से देखिएगा, ये पी ऑफ एक्स है, ये मान रखने से कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ से, हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं पी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो बट्टे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हम लोग सब जानते हैं, अगर चर राशि में भाग में आधार समान रहता है तो पावर का घटाव होता है। तो देखिए चर राशि तो एक्स से है, और इधर इसका कहने का मतलब x के गुणांक कुछ भी हो, लेकिन x का अधिकतम घात इसका 7 है। यहाँ पे a b c कुछ हो सकता है, उससे कोई बहस नहीं है, x का घात अधिकतम 7 है। फिर g ऑफ x में x का गुणांक कुछ हो, b c d कुछ हो, लेकिन x का अधिकतम घात यहाँ पे 3 दिया हुआ है। p ऑफ x का अधिकतम घात 7 दिया हुआ है, और g ऑफ x में x का अधिकतम घात 3 दिया हुआ है। तब जो आंसर आ रहा है q ऑफ x, उसका घात क्या होगा। तो आंसर जो q ऑफ x आ रहा है, ये q ऑफ x आ रहा है, तो q ऑफ x का घात क्या होगा, मतलब ये बटा इसका कहना p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात क्या होगा। तो p ऑफ x बटा g ऑफ x बराबर q ऑफ x आया, इसी का घात निकालना है। तो इसका घात देखिए, हम पावर जब भाग में आधार समान रहता है तो पावर का घटाव होता है। तो a बटा b ये कुछ है, लेकिन भाग में आधार समान रहता है तो पावर का क्या होता है, घटाव होता है। तो ये इधर वाला कुछ है, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन इसमें देखिए x के पावर 7 में से 3 गया, 4 हो गया, तो g ऑफ x का q ऑफ x का अधिकतम घात कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 आंसर मार देंगे। इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, बेस्ट क्वेश्चन है। और निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 होगा। कहने का मतलब कोई एक ऐसा द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, देखिए कोई भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोलेगा मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका 2 है। अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणनफल, योगफल मतलब दोनों का योगफल। तो ये दोनों -3 और 2 है। तब बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना है। तो हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद या समीकरण दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -3 देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 2 देंगे। तो x² माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे x छूट गया है, x दे दीजिए, अब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुपद क्या आया, x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम ऑप्शन से मिला लेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 पहला नंबर ऑप्शन सही है। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -3 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a होता है। तो इस सब में से किस बहुपद का -b/a -3 है, तो -b/a यहीं से देखिए, माइनस बी के जगह पे 3 बट्टा ए के जगह पे 1,
-3 इसमें है, इसमें करेंगे -b/a तो 2 हो जाएगा -2, इसमें करेंगे -b/a तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसमें भी -b/a करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -3 लाना है तो मात्र एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब b मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक 3 लेंगे तब ये -3/1 करेंगे तो ये -3 होगा। लेकिन इसमें अगर 2 ले रहे हैं तो -2/1 हो जाएगा। इसमें b के मान -3 ले रहे हैं तो माइनस ये फार्मूला से यहाँ से माइनस का माइनस माइनस +3 हो जाता है, यहाँ भी माइनस माइनस +3 हो जाता है। लेकिन मुझे -3 के बराबर लाना है, तो दो तरीका है आपको, या तो द्विघात बहुपद के फार्मूला लिख करके आप टिक लगा सकते हैं, या नहीं तो ये फार्मूला से हम अटैच कर सकते हैं, या एक और फार्मूला, इसका दोनों फार्मूला ना है अल्फा इंटू बीटा। अगर मान लीजिए इस पे मिल गया तो हम अल्फा इंटू बीटा पे भी चेक करते, क्या पता उस पे नहीं मिलता। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए, और c/अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है। इधर किसमें c/a 2 के बराबर होगा, तो देखिए c 2/1, तो देखिए ये दोनों बराबर हुआ ना। लेकिन इसका लेंगे तो -2/1, तो +2 -2 कभी बराबर नहीं हो सकता। फिर इसका लेंगे तो c/a बराबर हो गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं हो रहा, तो गुणनफल में ये दोनों सेम आ रहा है, लेकिन योगफल में केवल यही आ रहा है। तो हम इस दोनों तरीका से बना सकते हैं, तो बेस्ट है। आपको ज्यादा उसमें दिमाग अगर इसमें नहीं माइंड काम करता है तो इसको छोड़ के इस फार्मूला पे मान बैठा दीजिए। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक। हम पिछले क्लास में भी एक वीडियो में बोले थे, जो किसी बहुपद का अगर कोई एक गुणनखंड है तो उस गुणनखंड को अगर आप 0 के बराबर करिएगा, जैसे x + 1 एक बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, p ऑफ x + 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x का गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले जो गुणनखंड है ना उसको 0 के बराबर करिए। तो x + 1 गुणनखंड है ना, तो x + 1 को 0 के बराबर करिए। तो x का मान यहाँ से जो आता है वही मान दी गई बहुपद का गुणनखंड हो जाता है, तो x का मान शून्यक हो जाता है। मतलब जो किसी बहुपद का जो गुणनखंड है उस गुणनखंड को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो उस बहुपद का वह शून्यक आ जाता है। तो x + 1 ये p ऑफ x का एक गुणनखंड था, तो हम x + 1 को 0 के बराबर किए तो x का मान देखिए, ये एक इधर जोड़ में है, इधर आया घटाव में, तो x का मान जो आया वही इसका एक शून्यक हो गया। तो x का मान -1 आया, तो x का मान -1 इसका एक शून्यक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होगा। कोई बहुपद अगर दिया हुआ है तब उसका शून्यक बोला जा रहा है, क्या होगा ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी बहुपद का अगर डायरेक्ट शून्यक निकालना है तो जिस बहुपद, हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, जिस बहुपद में आपको जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उस बहुपद को आप 0 के बराबर करिए। हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना, ये रेखिक बहुपद, देखिए रेखिक बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद का चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। आप देखिए ax + b, यहाँ पे चर राशि x है, चर राशि के अधिकतम घात नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ पे देखिए ax² + bx + c, यहाँ पे देखिए चर राशि के अधिकतम घात 2 हुआ। तो जिस बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात 1 होता है उसे रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात 2 होता है, अधिकतम घात कहने का मतलब देखिए घात में तो 1 को है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 ही है, लेकिन सबसे ज्यादा घात 2 है। तो जिस बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद में, यहाँ देखिए जैसे जिस बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात, यहाँ देखिए cx + d, चर राशि के अधिकतम घात अब क्या हो गया 3, तो जिस बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। उसी तरह से चतुर्थघात बहुपद, पंचघात बहुपद, ये सब चलते चलेगा। अब देखिए मुझे रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना है। हम लोग सब जानते हैं जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उस बहुपद को आप 0 के बराबर लिख दीजिए। तो हमें इस रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना है, इस बहुपद को हम 0 के बराबर लिख दिए। अब देखिए यहाँ ax, b इधर जोड़ में है, इधर आया घटाव में, यहाँ पे देखिए देयरफॉर x बराबर, ये a इधर गुणा में है, इधर गया भाग में, तो -b/1। अब देख लीजिए -b/a किस ऑप्शन में है, तो -b/a पहला नंबर ऑप्शन में है, मतलब इसका शून्यक a नंबर हो जाएगा। देखिए जितना घातीय बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। तो यहाँ पे रेखिक बहुपद मतलब एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद है इसलिए इसके x का मान 1 ही होगा।
यहाँ पे क्या दिया गया है, दो मूलों का योगफल। आप लोग सब जानते हैं मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय। कहीं भी मूलों का योगफल बोलेगा तो द्विघात बहुपद के अगर देखेंगे तो या त्रिघात बहुपद के, तीनों में मूलों का योगफल माइनस बी बाय ये होता है। लेकिन अभी हम द्विघात बहुपद का देखेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के बारे में अभी ज्यादातर क्वेश्चन है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय मतलब शून्यकों का योगफल। उसी त्रिघात बहुपद के बारे में भी सोचेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ये होता है। अभी हम द्विघात बहुपद का अगर सामान्य रूप ले रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। दो मूलों का योगफल होगा। अभी एक्चुअली में हम द्विघात बहुपद को लेके चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा द्विघात बहुपद के बारे में। अगर त्रिघात बहुपद के बारे में समझना होगा तो हम फिर से समझा देंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे करके, लेकिन अभी द्विघात बहुपद को लेके चल रहे हैं। तो मूलों का योगफल देखिए, ये b क्या है, x के गुणांक है, तो माइनस ऑफ x के गुणांक मतलब माइनस ऑफ x का गुणांक, अब बट्टा a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए x का गुणांक प्लस में है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में b, मतलब x स्क्वायर x का गुणांक है लेकिन माइनस में ना, तो माइनस ऑफ x का गुणांक, अब बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक तो तीनों में सही है, लेकिन ऊपर वाला हमें माइनस ऑफ x का गुणांक लेना है, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इसी में अगर त्रिघात बहुपद के बारे में, क्योंकि ऑप्शनों उस अनुसार है, लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में सोचते हैं तो यहाँ देखिए b हो जाता है x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन नीचा में देखिए सबके नीचा में x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद के बारे में है, क्योंकि नीचा में a होता है। अगर नीचा में त्रिघात बहुपद के अनुसार चलेंगे तो x क्यू का गुणांक हो जाएगा, इसीलिए त्रिघात बहुपद नहीं लेना है। तो x यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस ऑफ b बाई ए, मतलब a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो नीचा में सब में x स्क्वायर का गुणांक है। जब ये नीचा x स्क्वायर का गुणांक है तो मेरे माइंड में आना चाहिए यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में बोला गया। अगर नीचा x क्यू का गुणांक रहता तब हम सोचते त्रिघात बहुपद के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन x स्क्वायर का गुणांक है, मतलब a अगर x स्क्वायर का गुणांक है तो 100% द्विघात बहुपद होगा। अगर a x क्यू का गुणांक होता तो त्रिघात बहुपद होता। अब देखिए यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान निकालिए। सबसे पहले तो मुझे निकालना है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा क्या होता है। देखिए इस दोनों का लघुत्तम अगर लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा लघुत्तम आएगा। यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इसलिए इसका फार्मूला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी देखिए हम अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बट्टा हो गया बीटा अल्फा को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हम दे सकते हैं माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब हम ऊपर वाला का लघुत्तम लेते हैं तो ए स्क्वायर लघुत्तम आता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर तो ऊपर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए एगो कैंसिल हो जाएगा, एगो ए बचेगा तो 2ca बचा, अब बट्टा में c बाई ए, तो एगो ए से एगो ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac, या बोलिए 2ac बोलिए या 2ca बोलिए, और ये c नीचे वाला का गुना होगा बट्टा ac। अब हम यहाँ से मान बैठा सकते हैं, ये जो द्विघात बहुपद है ये, इसमें a का मान 1 दिया हुआ है, b x का गुणांक b होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। तो हम मान बैठाते हैं, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 3 देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे 1 और c के जगह पे 5, अब बट्टा a के जगह पे 1 और c के जगह पे 5, 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10 बट्टा 5 एकम 5, 9 में से 10 गया तो माइनस 1 और बट्टा में 5। देख लीजिए माइनस 1 बट्टा 5 किसका है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन है
चलिए आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है। अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे भी बेस्ट वीडियो आप लोगों के तक पहुंचते रहे।